नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है जय श्री राम का। जी हाँ, जय श्री राम की बात करें तो आज जो है जय श्री राम के नाम पर जितेंद्र आवाड ने जो है राजनीति बवाल मचाया हुआ है। जितेंद्र आवाड ने ट्वीट किया है। जितेंद्र आवाड ने एक भाषण में कहा है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है मांसाहार थे और 14 साल तक जब वनवास में थे तो क्या उन्होंने शाकाहार भोजन किया होगा। इन सब बातों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। उनके पार्टी के लोग भी उनके विरोध में जो कल तक उनके साथ में थे, वो जो अलग हुए हैं अजीत दादा के साथ में, वो भी जो है उनके खिलाफ पूरी तरह से आ गए और वो तो FIR करने की मांग कर रहे हैं। यानी कि अजीत दादा यानी NCP के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने जो है प्रदर्शन करते हुए कहा कि जितेंद्र आवाड के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उन्होंने मांग की है कि जितेंद्र आवाड को FIR दर्ज करके उनको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस विषय पर हम विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है शैलेश मिश्रा जी, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के महाराष्ट्र प्रदेश के सदस्य हैं। हम उनसे जानेंगे कि जितेंद्र आवाड का जो वक्तव्य है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले जो है हम देख लेते हैं कि आनंद परांजपे क्या कर रहे हैं। जो हमेशा से डॉक्टर जितेंद्र आवाड हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हमेशा से देवी देवताओं का अपमान करते हैं। हमारी यही मांग है कि अगले 24 घंटों में वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ अगर FIR नहीं हुई तो एक बड़ी महाआरती हम वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के बाहर करेंगे। पुलिस को डॉक्टर जितेंद्र आवाड के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। इन्होंने हिंदू समाज के, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्होंने आज जो अभद्र टिप्पणी प्रभु श्री राम पे की है, इसके लिए उनके ऊपर FIR दाखिल होनी चाहिए। शैलेश जी, देखा आपने आनंद परांजपे भी कह रहे हैं कि जो जितेंद्र आवाड हैं जो कल तक सब साथ में थे लेकिन आज अलग हो गए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से वक्तव्य किया है जितेंद्र आवाड ने प्रभु रामचंद्र के ऊपर, एक तरह से अयोध्या में जो है एक उत्सुक तैयारी हो रही है। 22 जनवरी का लोग इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड जो है एक सभा के दौरान तो कहे ही और ट्वीट करके खासकर जो है उन्होंने पोस्टर बनाया अपना और कहा कि प्रभु रामचंद्र जी मांसाहार थे। क्या कहेंगे इस पर आप? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। श्याम जी, आप अगर थोड़ा बहुत भी अगर रामायण का आपने पाठ पठन किया है या तो सुना है तो पग पग पे उल्लेख है कि वन गमन के बाद में वन में कंदमूल का सेवन करके श्री राम ने अपना जो एक वनवासी जीवन जी के अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन किया जी। और ऐसा कोई या तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म से, भारत के संस्कृति से, सभ्यता से, हमारे देवी देवताओं से नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है और हिंदू मान्यताओं को मलिन करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा ही कोई कुत्सित मानसिकता वाला व्यक्ति ही ऐसा कोई सोच सकता है या ऐसा बोल सकता है। जी। आप ध्यान दीजिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर आतंकवादी हमला करने का नियोजन करने वाली इशरत जहां को अगर किसी ने सम्मानित किया थाना में तो यही विधायक है, जितेंद्र आवाड। जितेंद्र आवाड। कन्हैया कुमार, JNU के कन्हैया कुमार ने टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व किया, उसको थाना में बुला के उसको विशिष्ट ट्रीटमेंट देने वाला एक ही व्यक्ति है जितेंद्र आवाड। शेरगिल इमाम, जिसने उत्तर पूर्व भारत को काटने के लिए चिकन नेक का जो एक षड्यंत्र बनाने का प्रयास किया था, उसको समर्थन देने वाला कोई एकमेव विधायक यहां का है तो ये जितेंद्र आवाड। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये किस मानसिकता का व्यक्ति है। 2 दर्जा पढ़ लेने के बाद में विदेशी विचारधारा के इतने गुलाम हो जाते हैं कि अपनी जो सही विचारधारा है, जो अपना धर्म है, इसको अपमानित करके ये अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी एक पार्टी के
वरिष्ठ के प्रमुख को के बुक्स में आने के लिए किस प्रकार से ये मतलब अपमानित करते हैं हिंदुओं को, सिर्फ इसलिए ना कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस विधानसभा से चुन के आते हैं वो माइनॉरिटी बहुल है। वो जहां निवास करते हैं वहां से वो पार्षद चुन के आ जाए, मैं हार जाऊंगा। पार्षद चुन के नहीं आ सकते जहां वो निवास करते हैं। लेकिन माइनॉरिटी बहुल, मुस्लिम बहुल मुमरा क्षेत्र से आने के वजह से ये हिंदुओं को पग पग पर अपमानित करते हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि इनके कुकृतियों को सही तरीके से जवाब दिया जा रहा है। हर बार ये बच निकलते थे, लेकिन ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को जब तक आप दंडित नहीं करेंगे, आज इनके साथ वाले इंडी गठबंधन के लोग भी इनके साथ नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरीके से ये राम राज्य की जो स्थापना हो रही है उसका जो एक प्रमाण हो जाने वाला है 22 जनवरी को, उससे इतने उद्विग्न हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी एक बिहार के विधायक ने भी सरस्वती माता के बारे में क्या कहा है। यह सारा कुछ एक नियोजित षड्यंत्र है। ये लोग जान चुके हैं कि अब ये फिर से कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। और मैं दावे के साथ आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे भाई लोगों ने आपातकाल में, हिंदू धर्म में आपातकाल की भी एक व्यवस्था है कि उसके अंदर आपातकाल में फंसे हुए व्यक्ति को मूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है अपने धार्मिक नियमों में। लेकिन जैसे ही वो आपातकाल से बाहर निकलता है, वो अपनी मान्यताओं को उसी तरीके से अंगीकार करता है जैसा वो पहले से करते आया हुआ है, जन्मजात। दावे के साथ कहता हूं कि ये जितने भी बहके हुए लोग हैं सब वापस घर वापस आएंगे और वंदनीय श्री राम के चरणों में नतमस्तक होंगे और फिर से वही उसी हिंदू धर्म को शिरोधार करेंगे। जैसे बुझता हुआ दिया अंत में फड़फड़ाता है ना जी, ये सब लोगों का ये जो वक्तव्य है, इसको मैं उससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कुछ नहीं समझता हूं। क्या लगता है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये लोग वही लोग टारगेट कर रहे हैं जो इस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। एक समय ऐसे आ गया था, पिछले 70 साल में ऐसा वातावरण बना दिया गया था कि सहज रूप से कोई अपने हिंदू धर्म का निवारण नहीं कर पा रहा था। यही गुलामी की मानसिकता। ये तो धन्य हो श्री मोदी जी, जो एक युग पुरुष, एक अवतार के रूप में आए और फिर से हिंदुओं के अंदर वो विश्वास जागृत किया है कि आज हम अपने सत्य को सत्य भी मानने से भी डरते थे और दूसरे के अधर्म को, कुकृत्य को कितना कहा जाए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, पशुओं के ऊपर अत्याचार। हिंदू धर्म में जियो और जीने दो, प्रकृति को माता के रूप में पूजते हुए प्रकृति के हर अंग का सम्मान किया जाता है। जो ये कहते हैं ना कि श्री राम ने हिरण का वध नहीं करने गए थे, वो हिरण के उस बच्चे को पकड़ने गए थे। उसके ऊपर भी उन्होंने सीता माता को मना किया था कि उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को हिरण के माता से ऐसे दूर नहीं किया जाना चाहिए। सीता जी ने निवेदन किया कि कुछ समय के लिए वो हिरण का बच्चा यहां पे मेरे साथ रह लेगा।
इसलिए वो मृग के पीछे गए। जैसे ही मृग अचानक से ओझल हो जाता था, तब श्री राम जी को पता चल गया ये तो मायावी है, इसलिए मारना पड़ा उसको। इसीलिए उसको मारना पड़ा। वो सही राक्षस है। सुर और असुर की कहानी आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है। श्री राम के समय भी सुर असुर थे और आज भी हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो मैं फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि इन लोगों को अधिक महत्व ही नहीं देना चाहिए। इनको जो अधिक महत्व मिलता है मीडिया में, चर्चा में, यही इनकी पूंजी बनती है अपने माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अपने आप को स्थापित करने के लिए। इनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। ये लोग सब लोग सोचिए ना, सब लोग मिलके ऐसे ही कोई ना कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं। आप लोगों को, सारे श्रोताओं को भी मैं नम्र निवेदन करूंगा कि अपने धर्म की आस्था ऐसे लोगों के कहने से विचलित नहीं हो सकती। धन्यवाद शैलेश जी, हम सबकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जो इस तरह से जितेंद्र रावत ने वक्तव्य किया, बाद में हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी भी मांगी, लेकिन एक बार जो है तीर कमान से निकल गया तो वापस कहाँ से आता है। क्या ये दूसरे धर्म के बारे में भी ऐसा बोल के माफ़ी मांग सकते हैं? अगर है कर सकते हैं तो करके दिखाइए। मुमरा में जहाँ पर वो जीत के आते हैं, वहाँ पर किसी दूसरे विशेष धर्म के बारे में इस तरह का वक्तव्य करके दिखाएं, फिर उनको समझ में आएगा कि क्या होता है किसी धर्म का जो है अनादर करना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।